हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे बात करने वाला हूँ किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं मंडे के लिए और किस तरीके से मार्केट दिख रहे हैं करंटली। अगर आप देखेंगे यहाँ पे राइट नाउ तो यूएस फ्यूचर जो है रेड में है, लेकिन नैस्डैक जो है कुछ ज्यादा रेड में है। उसका सबसे बड़ा रीजन है जो यूएस की 10 ईयर यील्ड है, जो इंटरेस्ट रेट के लिए एक प्रोजेक्शन डिसाइड करती है, वो आपकी काफी हाई लेवल पे है। पिछले कई हफ्तों के हाईएस्ट लेवल पे है 1.92। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा अपमूव यील्ड्स में दिखेगा, जिसके कारण टेक स्टॉक्स में सेलिंग आती है नॉर्मली। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा है डॉलर बहुत स्ट्रांग है, ये कुछ चीजें हैं। दूसरा एक आज एक बड़ा न्यूज है, बहुत सारे जो क्रिप्टो प्रेमी हैं उनको पता होगा कि यहाँ पे चाइना का जो सेंट्रल बैंक है उसने कहा है कि क्रिप्टो करेंसीज इलीगल है, और वो भी चाइना में ये सब बातें हो रही हैं। तो इलीगल ये सब चीजें होने से बहुत बड़ा एक, और ये भी बोला है क्रैकडाउन करेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिप्टो करेंसी स्पेस में एक नेगेटिव सेंटीमेंट स्टार्ट हो चुका है, और इंडिया में भी काफी डाउट है कि क्या करेंगे, इसको लीगल इलीगल ये सब चलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। क्रिप्टो जो ओनर्स हैं, जो भी लोग हैं इंडिया में, बहुत सारे लोग इसको होल्ड करते हैं, तो थोड़ा यहाँ सतर्क रहिए। दूसरी चीज है यूरोप में मार्केट आप देख सकते हैं रेड है। उसका रीजन है थोड़ी सेंटिमेंट भी खराब है चाइना के कारण। तो चाइना में एवरग्रांडे 2 दिन पहले बहुत सारे लोग एवरग्रांडे को बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा ऊपर गया है। तो मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ पिछले 5 साल का। तो ये जो है 25 रुपीज की वैल्यू है, 25 रुपए 2 रुपए हो गया, और 2 रुपए 30% बढ़ गया। मतलब कितना हो गया? 2 पॉइंट, मान लो आपका 2.6 अप्रोक्सीमेटली, उसका सेलिब्रेशन चल रहा है। मतलब 100 रुपए 1 रुपए हो गए, और फिर 1 रुपए आपके 1.3 हो गए, 1 रुपए 30 पैसे। तो उसमें पॉजिटिविटी ढूंढी जा रही है। तो ये जब होने लगे तो समझ लो क्या चल रहा है। तो एवरग्रांडे का जो शेयर है वो पिछले कुछ दिनों में काफी गिरा था, बीच में एक बाउंस आया, लेकिन आज फिर करीब करीब 11% डाउन था। तो ये दिखाता है कि फिर से वो प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है। लोगों को डाउट है कि क्या ये प्रॉब्लम फिक्स हो पाएगी, क्योंकि इनमें कुछ भी क्लियर ये लोग बता नहीं रहे हैं। कहीं कूपन बांट रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत क्लियर आइडिया नहीं है किस तरीके से ये सर्वाइव कर पाएगी ये कंपनी, और इसके फेलियर से क्या कंसिक्वेंसेज होंगे ये भी अभी क्लियर नहीं है। तो ये क्रिप्टो का न्यूज है। उसके अलावा आपका एवरग्रांडे अभी बना हुआ है, तो चाइना की तरफ से सतर्क रहिए। दूसरी चीज है, अगर आप ग्लोबल मार्केट्स देखेंगे तो चाइना के जो स्टॉक मार्केट हैं, जो चाइना के मार्केट्स हैं, वो सेकेंड हाफ में आज दोपहर में सडनली बहुत तेजी से गिरे। आप कोई भी चाइना का जाके इंडेक्स देखेंगे, हैंगसेंग बहुत शार्पली फॉल हुआ। जो फ्यूचर्स हैं चाइना के मार्केट के, वो भी काफी गिरे, ऑलमोस्ट हाई लेवल से 1.5% सडनली। तो कुछ प्रॉब्लम्स है। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसको ये मत सोचे कि हो गया काम खत्म है, अभी वो इश्यू बना हुआ है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल चार्ट्स की। तो बिटकॉइन के बारे में बहुत सारे लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड रहते हैं। तो बिटकॉइन आप देख सकते हैं, ये 41,000 का एरिया, जो 40,000 का ये टूटा, तो हम दोबारा से इस लो 30,000 35,000 की तरफ तेजी से बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है, एक न्यूज है। इसलिए तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉशियस रहना बेटर है। ये एक गैप फिलिंग था, कल गैप फिल हो चुका है। गैप फिलिंग के बाद एक रेड कैंडल बन रहा है। रेड कैंडल अगर नीचे की तरफ कंटिन्यू होता है तो आपका जो लेवल है ब्रेकडाउन का 34,400 है, उसके नीचे ही यहाँ पे जो डाउ जोन्स है उसका जो चार्ट है स्ट्रक्चर वीक होगा। अगर हम यहीं पे रहते हैं तो हो सकता है गैप फिलिंग के बाद ऊपर जाए दोबारा से। तो ये मेक और ब्रेक लेवल है। ब्रेकडाउन पे ही हम एक सेंटिमेंट इसको लेंगे कि हाँ यार, हो सकता है यूएस फ्यूचर जो है, यूएस मार्केट दोबारा से नीचे जाए, या फिर अगर हम इसके ऊपर निकल जाएंगे, जो रिसेंट का हाई था 34,750, तो इसके ऊपर एक नया अपसाइड स्टार्ट हो जाएगा, और फिर हम करीब 35,000 के लेवल तक भी जा सकते हैं डाउ जोन्स में। नैस्डैक में भी सेम चीज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गैप फिलिंग था, ऑलमोस्ट गैप फिल हो चुका है। उसके बाद भी आज का जो अभी करंट लेवल है, इससे अगर हम यहाँ से और 50-60 पॉइंट नीचे जाते हैं तो आपका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम वापस से रिकवर हो जाते हैं तो ये गैप फिलिंग पूरी तरह से होके फिर से हम ऊपर जा सकते हैं। तो ये दोनों चीजें मेक और ब्रेक आज क्लियर हो जाएंगी, और इसके बेस पे मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट्स बिहेव करेंगे मंडे से। अब यहाँ पे 10 ईयर यील्ड्स है, जिसके बारे में मैंने आपको कहा, ये काफी तेजी से राइज हुई है। इतना बड़ा कैंडल बहुत दिनों बाद बना है, तो ये दिखाता है कि एक नया ब्रेकआउट है, और पैटर्न भी काफी पॉजिटिव है। ये अगर 1.6 1.7 की तरफ बढ़ा तो यहाँ पे आपको टेक सेक्टर में अच्छी खासी सेलिंग दिख सकती है। तो टेक स्टॉक्स जो हैं, अब यूएस के तो प्रॉपरली बिहेव कर रहे हैं, हमारे यहाँ का तो कुछ भी हो रहा है। तो अगर वो भी थोड़ा सा आपको लगे कि यार बिहेवियर इंडियन कंपनीज में जो भी टेक में है, उनमें थोड़ा सा बिहेवियर ऐसा दिखे कि यार ये वीक हो रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि यार जैसा यूएस में चलेगा वैसे ही यहाँ पे होने वाला है। तो एक बस एक रिजेम्बलेंस आपको एक ढूंढने को बोल रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसको जज कर सकते हैं। और इसके अलावा हम जाएंगे, अब थोड़ा इंडियन मार्केट में देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो राइट नाउ अगर आप यहाँ बात करें तो निफ्टी बैंक जो है, निफ्टी बैंक करंटली एक ये पैटर्न जो था आप देख सकते हैं, एग्जैक्टली डबल टॉप। तो कल हमने बात की थी यहाँ पे अपने वीडियो में कि दोबारा से हाई बना सकता है 1% के आसपास।
1 से 2% एक हाई बना सकता है। आज हम अच्छा खासा देखा, हमने ऊपर की तरफ गए लेकिन सरवाइव नहीं कर पाए। तो मैंने अपने टेलीग्राम में अपडेट किया था, अगर आप वहां पे हैं तो मैंने वहां पे एकदम हाई पॉइंट पे बैंक निफ्टी में यही कहा था कि लगता है यहाँ से एक डिप आ सकता है और 700 जो है 37 700 750 के आसपास बाय कर सकते हैं। वहां से एक बहुत अच्छा बाउंस आया, ऑलमोस्ट उसने दिया होगा आपको 30% रिटर्न्स। तो जिसने माना उसने कमाया, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया उसका। और दोबारा जब ये वीकनेस दिखी तो हमें ये लगा कि यार लगता है ये और नीचे जाना चाहता है और 37 500 के एरिया को फिर से टेस्ट करे। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि 37 500 का एरिया टेस्ट शायद हो, उसके बाद ही हम 38,200 पार करें और फिर एक नया हाई बनाए। तो जब तक 38,200 के ऊपर ना जाए, मुझे नहीं लगता अभी आपको बहुत एग्रेसिवली लॉन्ग होना है, क्योंकि उसके ऊपर ही बहुत ज्यादा जो लॉन्ग टर्म वाले 2 3 महीने के जो कॉन्ट्रैक्ट के शॉर्ट्स हैं वो भागेंगे और एक नया हाई बनेगा। अगर हम 37 500 के नीचे भी चले गए तो वापस से आपका रेंज में फंस जाएंगे और फिर से एक डिप आएगा 36 500, और यही चलता रहेगा 36 500 से 38,000 का लेवल। तो ये पॉसिबिलिटी बैंक निफ्टी में दिख रही है। इमीडिएट जो सपोर्ट है, अगर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जो आप देख सकते हैं यहाँ पे बन के आ रहा है, वो आ रहा है 37 100 के आसपास। तो अगर वापस हम यहाँ पे आते हैं, अगर अपसाइड भी जाना है तो एक ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो यहाँ पे कितने दिन में आएंगे, कैसे आएंगे, वो सब समय बताएगा, लेकिन एक लेवल आप वॉच करके रखिए, क्योंकि जब यहाँ पे आया था लास्ट टाइम, आपको याद होगा, बहुत सारे लोग भूल गए होंगे इस चीज को, तो मैंने खुद अपने टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि हम सपोर्ट पे हैं 36,500 पे और वहां से आप बाय कर सकते थे। अब दोबारा से सपोर्ट अगर आप बोलो तो इस लाइन के आसपास, ये लाइन खींच लो, कब टच करेगा हमें नहीं पता, हो सकता है यहाँ पे टच करे या फिर तुरंत टच कर जाए। जिस एरिया पे भी टच करेगा ट्रेंड लाइन बना के रखिए, तो आपको हेल्प मिलेगी उसको डिसीजन लेने में। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो निफ्टी राइट नाउ आप देखेंगे वापस से इस ट्रेंड लाइन के अंदर है, ये जो चैनल है इसके अंदर है, और ये जो है दोबारा से डिप आया तो 750 पे सपोर्ट है। तो 750 तक सपोर्ट ले और फिर से ऊपर स्टार्ट कर दे जर्नी, ये हो सकता है। या फिर दूसरी चीज है, यहाँ पे आरएसआई में आप देख सकते हैं कि लोअर हाई बन रहा है, तो मुझे लगता है कि डाइवर्जेंस है। अब उसका मतलब देखिए, कई बार डाइवर्जेंस होते हैं, जरूरी नहीं है कि मार्केट उस पर रिएक्ट करे। तो हो सकता है थोड़ी खींचे ताने, क्योंकि इंडेक्स मैनेजमेंट और ये सब चीजें बहुत चल रही हैं। लेकिन जो डाइवर्जेंस है उसको हम कभी इग्नोर नहीं करते पूरी तरीके से, क्योंकि डाइवर्जेंस होने का मतलब ये है कि अगर मार्केट को एक रीजन मिल गया तो वो फिर गिर जाएगा। फिर आप बोलोगे यार देखो डाइवर्जेंस था, बाद में हम लोग हाइंडसाइट में देखते हैं कि यार अरे यार डाइवर्जेंस था, लेकिन हम उसको शुरू में इग्नोर कर रहे थे। तो हमको उसको कंसिडर करके रखना है और लेवल्स वॉच करके। तो मेरे हिसाब से अगर डाइवर्जेंस ब्रेक होना भी है तो ये लाइन जो है 740 750 का एरिया, ये टूटेगा, तभी हम मानेंगे कि ये डाइवर्जेंस काम कर रहा है, क्योंकि उसके बाद आपका ये वाला लेवल दोबारा से नजर में आ जाएगा 17,350 400 का एरिया का जो है। तो ये कुछ बातें हो गई। ओवरऑल ऑटो ठीक ठाक बिहेव कर रहा है, बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, इस लाइन के ऊपर बुलिश है। फार्मा इस लाइन को नहीं तोड़ पाया है, फिर से कमजोरी आ रही है, जब तक इस लाइन को ना तोड़े बुलिश मत होइएगा। ओवरऑल हम वेट कर रहे हैं इसमें भी कि ब्रेकआउट हो, क्योंकि फार्मा स्टॉक्स में काफी बड़ी रैली नहीं आई है और काफी करेक्शन हो चुका है। काफी सारे स्टॉक बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे हैं, और फार्मा जैसे। लेकिन मैं नहीं कहूंगा अभी आप लो, लेकिन आप एक देखते रहो, चार्ट्स में देखते रहो, कब वो पॉजिटिव 1 2 दिन के कैंडल बने आपको पता नहीं, लेकिन इस लाइन के ऊपर इंडेक्स पॉजिटिव हो जाएगा, ये बात है। दूसरी चीज है जो आईटी इंडेक्स है, उसमें थोड़ा सा एक घबराहट है। आप देख सकते हैं ये जो पूरा 1000 पॉइंट की रैली आई, 1000 पॉइंट में से 700 पॉइंट इसने गिव अप कर दिया। तो इतना बड़ा जो गिव अप है, अगर आप इसको डेली कैंडल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये इसको कहते हैं ग्रेवस्टोन डोजी, सॉरी। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये भी बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। तो अब इसके बाद अगर यहाँ पे रेड कैंडल बन जाए तो सरप्राइज मत होइएगा, क्योंकि इसने आपको वार्निंग दे दी है कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो अब मंडे को ही पता चलेगा क्या करेगा, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली जो भी होगा एक गैप से हो सकता है। तो इस पे नजर रखिए। अगर यहाँ पे आपको आईटी स्टॉक्स में गैप डाउन मिले, चेज मत करिएगा, गैप अप में सेल करने का बन सकता है, क्योंकि इस प्राइस एक्शन के आधार पे मुझे ऐसा लगता है अगर कोई भी गैप अप मिलता है 420 के आसपास, 400 500 तक, मुझे लगता है वो अगर गिव अप कर देगा तो इस कैंडल जो ये कैंडल स्टिक बना है, इसका एक वैलिडेशन हमको मिल जाएगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी आप अपनी नजर में रखिए। ओवरऑल विक्स अभी भी हाई है, 17 के आसपास है, 1.9% है। एचडीएफसी ने आज बाउंस दिया है, लेकिन ये बाउंस मोर ऑफ इंडेक्स मैनेजमेंट लग रहा है, लेस ऑफ कि इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे वो लोग, क्योंकि आज आपने देखा बहुत सारे स्टॉक्स मेटल में आप फिर से देखेंगे एवरग्रांडे का इशू आया, और ये जो एरिया था हमने बात की थी, ये एक एरिया है जिसको
लास्ट टाइम सपोर्ट लिया था, ये रेजिस्टेंस था, हम इसके ऊपर गए, लेकिन वापस से जब इसके नीचे आए तो आप शॉर्ट कर सकते थे। इसीलिए मैं ट्रेंड लाइन बना के आपको दिखाता हूं और स्क्रीन के साथ बनाने की कोशिश करता हूं कि आप इन लाइन को बना के रखिए ताकि आप ट्रेड ले सकें। ठीक है, मैं बताने के लिए वहां पे हाजिर नहीं रहूंगा, लेकिन ये लाइंस आपको मदद करेंगी। तो यही कुछ चीजें थी मुझे शेयर करनी थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो भी इंडेक्स मैंने बताया, जो भी स्टॉक्स बताए, ये मेरा एनालिसिस है। थोड़ा सा स्टडी करिए, देखते रहा करिए, वॉच किया करिए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखिए और आपको काफी मदद मिलेगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है सुपर ट्रेडर लक्ष्य, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा एजुकेशन प्रोग्राम है एसटीएल सुपर ट्रेडर प्रोग्राम, जहाँ पे हम बहुत ही एक्सक्लूसिव एक रिकॉर्डेड सेशन से हमारे काफी जो भी नॉलेज मेरे को है वो मैंने 38 आवर्स में वहां पे रखा है। इंग्लिश हिंदी दोनों सेशन है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। वीकेंड को यूटिलाइज करिए। मार्केट अभी इजी, जिस दिन ये खत्म हो गया ना, उस दिन आपको रियलाइज होगा यह हो क्या रहा है। बहुत सारे लोग जो है वो रोल ओवर करने की आदत है लोगों को कि यार रोल ओवर कर लेंगे ना, वेट कर लेंगे ना। बहुत सारे स्टॉक उनके प्राइस पे नहीं आ रहे हैं। मेटल स्टॉक एक एग्जांपल है। टाटा स्टील 1272 पे अभी भी बहुत सारे लोग लॉन्ग रोल ओवर करके बैठे होंगे फ्यूचर्स में मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन उनको अगर प्राइस नहीं आएगा तो वो क्या करेंगे? उनको तो अभी तक यही दिख रहा था कि हर बार प्राइस आ जाता है। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि जब फंडामेंटल एक रीजन आया है, जो एवरग्रांडे का इशू है, जिसके कारण आयरन ओर के प्राइस गिरेंगे, मेटल स्टॉक्स में इशू होगा, आपके सीमेंट स्टॉक्स में इशू होगा। अभी हमारा रियल स्टेट ऊपर कूद रहा है, लेकिन आप देखिएगा बहुत जल्दी वो भी लाइन में आ जाएगा, क्योंकि ये सब एक ही सेक्टर के हैं। और एवरग्रांडे एक आई ओपनर है ये बताने के लिए कि इस सेक्टर में प्रॉब्लम है। अब कोई छुपाएगा, कोई नहीं छुपाएगा। चाइना ने नहीं छुपाया, बाकी देश छुपाने में लगे हुए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। लेकिन मेटल में कोई छुपा नहीं सकता, क्योंकि मेटल के प्राइसेस तो सीधे गिर गए, वो ट्रेड होते हैं। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के रखिए ताकि आपको कोई भी वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन मिले। और कोशिश करूंगा कि कुछ एजुकेशनल वीडियोस डालूं इस वीकेंड में अबाउट सम कंसेप्ट और लॉजिक और सम स्ट्रैटेजी। और देखते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।